अजामिलोपाख्यान में ये आता है कि जब व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त हो जाता है तो उसकी जो आयु होती है वो क्षीण हो जाती है। अगर ऐसा ना होता तो अजामिल की 1 वर्ष की आयु बढ़ती नहीं, आयु थी उसकी लेकिन पाप कर्म के कारण क्षीण हो गई, जिसके कारण यमदूत उसको लेने आए। इस कलयुग में इतना पाप कर्म हो गया, कलयुग की आयु क्षीण हो गई। 4,32,000 वर्ष बेशक आयु है, लेकिन इतने पाप हुए कि यहाँ तो हमने इतना तक सुना है कि 1.25 मन जनेऊ रोज उतारी जाती थी। अब 1.25 मन जनेऊ उतरती थी तो इतने ब्राह्मणों की हत्या रोज होती थी। वो कलयुग था। गौओं की हत्या वो कलयुग था। हमारे समाज में विवाह की प्रथा रात्रि में क्यों हुई? क्योंकि हमारी बहनों और बेटियों को ये बेधर्मी उठा कर ले जाते थे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने रात्रि में विवाह करना प्रारंभ किया, चोरी से चुपके से। कलयुग तब था जब हमारी बहन और बेटियों का अपहरण होता था, अब तो आंशिक बचा है। और इसीलिए जहां बहनों और बेटियों का मातृत्व का सम्मान नहीं होगा, उस राजा की आयु ज्यादा दिन नहीं रहती, नष्ट हो जाती है। इसलिए कलयुग की आयु क्षीण हो चुकी है। यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब कलयुग का विनाश बिल्कुल निकट है। मैंने निवेदन किया था कि पंचसखा उड़ीसा के पंचसखाओं ने जो भविष्य मालिका लिखी है उसमें साफ साफ लिखा है कि 2025 से जैसे ही मीन राशि में शनिश्चर गोचर करेंगे वैसे ही समझ लीजिए कि चौथा युद्ध प्रारंभ है और इस सृष्टि का विनाश सुनिश्चित है। यहाँ सिर्फ वही बचेंगे 25-30 करोड़ लोग। अभी 700 करोड़ हैं, सब पतंगों की तरह जलकर मर जाएंगे 2025 से 29 के बीच में। ऐसी भविष्यवाणी भविष्य मालिका में अच्युतानंद महाराज ने की। आज नहीं किया है, 500 साल पहले लिख दिया कि भारत का अंतिम राजा योगी होगा जिसके कोई बाल बच्चे नहीं होंगे, लिख दिया उसने साफ साफ। और ये समय वही चल रहा है। निवेदन करना चाहता हूं भक्तों कि उनको डरने की जरूरत नहीं है जो हमारे ठाकुर जी का भजन करते हैं, जो भगवान का सत्संग करते हैं, जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है।